उज्जैन के संजीवनी हॉस्पिटल में घोर लापरवाही। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ही नहीं, पैरालिसिस पेशेंट को बगैर इलाज रात भर यूं ही पटक रखा। रात में जो सामान्य मरीज था उसे सुबह तक गंभीर कर दिया। उज्जैन कहने को जाना माना हॉस्पिटल संजीवनी दशहरा मैदान क्षेत्र में स्थित इस हॉस्पिटल में आमतौर पर उन मरीजों को भी ले जाया जाता है जो गंभीर स्थिति में होते हैं, लेकिन बीती रात हुए घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि संजीवनी हॉस्पिटल नाम के अनुरूप संजीवनी नहीं है। यहाँ घोर लापरवाही है और सीधे सीधे आम रोगी के जीवन से खेल रहे हैं। दरअसल शनिवार की शाम पैरालिसिस अटैक के एक मरीज को संजीवनी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया। इस तरह के पेशेंट को जाहिर तौर पर तुरंत उपचार की जरूरत होती है। दुर्भाग्यजनक है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है। पूरी रात निकल गई लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होने से पेशेंट का इलाज भी शुरू नहीं हो सका और रात भर यूं ही पटक रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि राइट साइड में आया पैरालिसिस अटैक लेफ्ट साइड में भी फैल गया। एक सामान्य पैरालिसिस अटैक के मरीज को इलाज के अभाव में गंभीर कर दिया गया। पेशेंट के बुजुर्ग पिता सुबह 6 बजे पहुंचे तब भी उन्हें नहीं बताया। पेशेंट के वृद्ध पिता रविवार सुबह 6 बजे जब हॉस्पिटल पहुंचे तब भी उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई कि दूसरी साइड भी इफेक्ट हो गई है और लेफ्ट साइड ने भी काम करना बंद कर दिया है। यह जानकारी सुबह 10 बजे दी गई। तब तक भी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर का कोई अता पता नहीं था। इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी घोर लापरवाही, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मरीज की जान पर बन आई है और संजीवनी एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। क्या उज्जैन जैसे शहर में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ही नहीं है? सवाल यह भी है कि क्या उज्जैन को मेडिकल सुविधाओं में हमेशा इंदौर की ओर ही मुंह ताकना पड़ेगा? उज्जैन में इतनी सुविधा भी नहीं। क्या इतने बड़े उज्जैन में न्यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं और जो है वे लापरवाही कर रहे हैं? उज्जैन में इस घोर लापरवाही को देखते हुए अब पेशेंट को इंदौर ले जाया गया है। उज्जैन में महाकाल क्षेत्र के बेगम बाग में छोड़े जा रहे मकान मालिक को और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई निरंतर जारी है। मकान मालिकों का आरोप है प्रशासन ने सही सूची जारी नहीं की है, सभी के नाम सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते मुआवजा भी ठीक से वितरित नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद असगर। बताएं। पिता मोहम्मद इलियास। आप बताएं। हमारा एक बच्चा है और एक मकान है हमारा। बच्चे के मारे 2 मंजिल बनाया हमने, शादी हो गई है उसकी, लेकिन एक नाम लिखा इन्होंने शुरू से हमारे साथ ऐसा करा। वो लोगों को एक पट्टे पे 4-4 नाम लिखे हैं। वो मेरा एक बच्चे का नाम नहीं कॉपी मंगाया, मैं वो क्या नाम था उनका, मनीष के करने गई, कॉपी मंगाया तो उसने साफ मना कर दिया कि कुछ भी नहीं होगा, एक पे ही देंगे। तो भैया कहना कि एक पे हम तो नहीं ले रहा। मनीष कौन है? सर्वे अधिकारी। सर्वे अधिकारी। इसने बहुत गपोला करा है, किसी के 3 किसी के 4 दे लेके सब काम कर दिया, और जो ईमानदार है नहीं उसको डरा धमका के भगा रहा है कि तुम्हारा 3 है, 3 पट्टे है ही नहीं, मेरे परिवार के होंगे, किसी के भी होंगे, तो वो हमारे में मिला रहा। अब तो सबूत देखो ना। तो हो जाए, चलो ठीक है, कोई का नहीं हो तो। अभी एक का भी नाम नहीं आया सर्वे में? सर्वे में नाम नहीं आया है, खाली मेरा ही नाम आया साजा भी का, और 4 लड़के सर। अभी इनका जो बड़ी है जो इनका तो हो जाए, इमरान का कागज बताओ एक बार। कागज तुम बता दो। 2 बार तो वोट दे दिया। ये वोटर आईडी और बोल रहे कि नाम ही नहीं है वोटर आईडी। हाँ, वोटर आईडी है और है नहीं, क्या नाम से वोट भी डालते हैं। एक लड़का हमारा ये जैसे एक की शादी हुई वैसे, और 3 कुंवारे ही मिले, तो एक को तो मिल जाए सर। हमारा तो बस ये समस्या है क्योंकि 4 बच्चे लेके कहा जाएगा, छुट्टी मजदूरी है हमारी, और ये पेंटर करते हैं हमारे घर से भी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। बताएं क्या? आप बताएं। समस्या ये सर कि हम फैमिली में 3 लोग हैं, मतलब तो 3 में से 2 का इन लोगों ने नाम कर रखा। पहले तो घर में 3 लिख के गए थे, बाद में इन्होंने 2 कर दिए हैं। वो 2 कर दिए हैं और उसके बाद समस्या ये है कि जितने भी लोग हैं सब राजी भी होगा जैसे इस चीज़ से, मजबूरी मतलब डर के मारे के, मतलब इन्होंने बोला कि भैया अगर 3 दिन के अंदर खाता आप नहीं दोगे तो आपका खाता लैप्स कर देंगे और 7 दिन के अंदर आपका ज़बरदस्ती मकान तोड़ देंगे। तो डर के मारे 2 दिन कह रहा। हाँ, 2 दिन का मकान तोड़। और कहाँ जाएगी बताओ? कहाँ जाएंगे? 3-3 लाख रुपए गुजारा भी नहीं हो रहा, कहाँ से गुजारा करेंगे? प्लाट लेने जाओ तो प्लाट ही नहीं मिल रहा है, 3-3 लाख रुपए। थोड़ा बहुत तो सोचो, किसी का किसी परेशानी इतनी आ रही है, औरत बच्चे बच्चों को लेकर हमारा बात तो सर मैं बहुत परेशान हूँ। या तो मैं इनके सर कुछ खा के मर जाऊंगी, मैं मेरे बच्चे जरा से। हमारे इनसे ये विनती है कि जितनों का नाम लिखे है, हमको पैसा बढ़ाने की भी नहीं कह रहा भैया, जितनों का नाम लिखे उतनों को पैसा तो दिया जाए। उनका नाम क्यों काट रहे हो आप? उनका नाम तो मत काटो।
इतना कमाया सब इस मकान में लगा दिया, एंड में कुछ नहीं मिला। कहाँ जाएंगे? किराए के किराए के घर नहीं मिल रहे। कोई नहीं मिल रहा है। मिल भी रहा है तो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार कहाँ से लाएंगे? इसकी तो कमाई नहीं है हमारी। जितनी मोहल्लत दी सर कल तक की तो कौन देगा घर भी, और दूसरी और बात इतनी हैसियत नहीं और ये तो ये कह रहे हैं खाली इधर हाथों हाथ कागज जमा करो और मकान खाली करो। अब तुरंत मकान कहाँ मिलेगा हमको थोड़ा महीने 15 दिन की मोहलत तो दी जाए। बारिश का मौसम है, बीमारी बारिश से निकाली जाए कम से कम। कोरोना काल चल रहा है, कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हेमंत राव और हमने 5 भाई के नाम दिए थे, जिसमें हमको 2 भाई के नाम आ रहे हैं और 3 भाई के नाम काट दिए गए और 3-3 लाख रुपए में हमारा कोई गुजारा हो नहीं रहा है। फैमिली हमारी बड़ी है, औरत बच्चे हमारा सब साथ में, कहाँ जाएंगे 3 लाख रुपए लेकर? 3-3 लाख में अगर दे भी रहे हैं तो कम से कम 5 भाई है तो 5 भाइयों को 3-3 लाख रुपए दिए जाए तो भी हम कम से कम हमारा खुद का प्लाट लेके वहाँ बना बुनू के रहने तो लगे। अब हमारे को तो प्लाट तक नहीं मिल रहा। 3 लाख रुपए में क्या करेंगे? 3 लाख रुपए लेके ये इतना बड़ा मकान और ये प्लाट हमारा खाली पड़ा हुआ, इतनी जगह ले रहा है हमारे से, हमारा मुआवजा तो सही साथ दिया जाए। नाम भी बराबर हमारा दे नहीं रहा, नाम अलग काट दिया। अधिकारी से प्रशासन से बात करने जा रहे हैं तो ठीक से बात नहीं करी जा रही है, हमारे से बात नहीं कर रहे हैं, बोले दूर हो जाओ, जिसका नाम आएगा उसको ही देंगे। तो हम यहाँ के रहवासी, हमारा कागजात वगैरह सब कुछ प्रूफ है हमारे पास, आपको जो चाहिए हम कागज़ देने को राजी है, पर हमारे को तुम जो भी हमारा मिल रहा हक का पैसा है, जो हमारा हक का पैसा दिया जाए। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, औरत बच्चे कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ भगेंगे? किराए का मकान नहीं मिल रहा है हमारे को अभी ऐसी स्थिति में। उधर वालों को तो 1-1 करोड़ रुपए दे दिए। जिनके जरा से मकान थे उनके 4-4 5-5 नाम आ गए और हमारे इतने बड़े बड़े मकान है, इसमें हमारा नाम ही नहीं आ रहा है बराबर, मेरा नाम ही नहीं इसके अंदर। पेपर जमा हो गया आपके? पेपर जमा करे, नाम आएगा तो जमा करे, नाम ही नहीं आ रहा मेरा उसमें। सर्वे में नाम नहीं आया? सर्वे में मेरा नाम ही नहीं आया ना उसके अंदर। सर्वे के अंदर क्या जो सूची निकालते हैं उसमें नाम ही नहीं आया हमारा, तो कैसे पेपर जमा करो? वो कह रहे पेपर जमा करो, पेपर जमा करेंगे तो तुरंत हाथों हाथ तोड़ने की बोल रहा है, इधर पेपर जमा करो मकान खाली करो। तभी भी आप मकान तोड़ दोगे तो फिर हम क्या गारंटी कि हमको पैसा भी मिलेगा इसका भी? उज्जैन के चिमनगंज मंडी गेट के सामने स्थित दरगाह ई रिक्शा की टक्कर से दुर्घटनाग्रस्त हुई। दरअसल रविवार की शाम अनियंत्रित हुई ई रिक्शा की टक्कर से चिमनगंज मंडी गेट के सामने स्थित दरगाह की रेलिंग और कॉलम क्षतिग्रस्त हो गए। सामान्यतः धीमी गति से चलने वाली ई रिक्शा दरगाह की दीवार से जाकर टकरा गई, से दरगाह की दीवार और रेलिंग भी क्षतिग्रस्त हुई और ई रिक्शा चालक भी चेहरे पर चोट लगने से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया। उज्जैन के घटिया तहसील अंतर्गत पान बड़ोदिया, नई खेड़ी, सिलोदा, रावल और गंभीर डैम क्षेत्र में रविवार की शाम आंधी तूफान के साथ हुई जोरदार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कम समय के लिए लेकिन तेजी से हुई बरसात के कारण खेतों में पानी जमा हो गया, कुछ वृक्ष भी उखड़ गए। छिहत्तर दिन बाद बाबा महाकाल ने दिए भक्तों को दर्शन, खुल गए द्वारा। कनाडा, उत्तर प्रदेश व अन्य जगहों से पहुंचे श्रद्धालु, बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के नहीं मिला श्रद्धालुओं को प्रवेश। उज्जैन, 76 दिन के लंबे समय व कोरोना की दूसरी लहर के बाद विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल ने भक्तों को दर्शन दिए हैं। काफी उत्साहित भक्त मंदिर खुलने के 1 घंटे पहले सुबह 5 बजे से ही लाइन में लगना शुरू हो गए थे। कनाडा, प्रदेश व अन्य जगह से पहुंचे श्रद्धालुओं ने खुशी भी जताई, चूंकि दर्शन हर रोज 7 स्लॉट में होना है और प्रत्येक स्लॉट में 500 श्रद्धालुओं को प्रवेश दिए जाने की गाइडलाइन है। उसके लिए शासन ने खास सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। हर रोज 3500 श्रद्धालु वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाकर प्रवेश कर सकेंगे। साथ ही डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए प्रशासन व मंदिर समिति ने गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के स्पष्ट निर्देश सुरक्षा में लगे जिम्मेवारों को दिए हैं। दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी भयावह लहर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विगत 76 दिन से शासन की गाइडलाइन अनुसार बाबा महाकाल के मंदिर के द्वार को बंद कर दिया गया था।
12 अप्रैल से बंद मंदिर में बाबा के हजारों भक्तों को अब फिर प्रवेश दिया गया है, क्योंकि कोरोना की स्थिति प्रदेश व उज्जैन में नियंत्रण में है। 28 जून सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक हर रोज अब देश विदेश के तमाम श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाकर कर सकेंगे। एक दिन में 3500 श्रद्धालुओं को 7 स्लॉट में प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर में प्रवेश 5-5 के ग्रुप में दिया जाएगा। साथ ही कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। कोई भी श्रद्धालु बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट या बिना RT-PCR रिपोर्ट के प्रवेश करता है या रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ करता है तो पकड़ाए जाने और उसके खिलाफ प्रशासन धारा 420-188 के उल्लंघन में मामला दर्ज कर कार्रवाई करेगा। साथ ही मंदिर में VIP सभी के लिए एक ही नियम होगा। मंदिर के गर्भगृह में व नंदी हॉल में प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। किसी भी आरती में श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर पाएंगे। साथ ही 3 दिन के अंदर व्यवस्थाओं में सुधार करने के आदेश भी जारी होंगे। जो श्रद्धालु बुकिंग नहीं कर सके किसी कारणवश और मंदिर पहुंच गए वे 251 की रसीद कटवाकर व वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। रसीद गेट नंबर 4 पर ही कटेगी। राजस्थान से आए श्रद्धालुओं को नहीं मिला प्रवेश, भूल गए वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना। राजस्थान से आई युवक थी व उसके परिजन से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा हमें गाइडलाइन का पता नहीं था, बस बाबा के दर्शन करना थे तो हम आ गए। वहीं कनाडा से आई महिला श्रद्धालु ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मैं तो 14 दिन से यही हूँ, 9 को उज्जैन आ गई थी। मुझे लगा मंदिर 15 से खुलेगा, गाइडलाइन के अनुसार ही मैं आई हूँ और बहुत खुश हूँ, बाबा के दर्शन हेतु उत्साहित हूँ। उत्तर प्रदेश से आए युवक ने कहा कि मैं 2 बजे से लाइन में लगा हूँ और ऑनलाइन बुकिंग फुल हो गई थी, इस वजह से मैंने 251 की VIP रसीद ली और लाइन में लगा हूँ अपने साथियों संग। युवक ने वैक्सीन सर्टिफिकेट भी दिखाया। मैं गोरखपुर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आया हूँ। कब से लगे ना? सुबह 3 बजे से। कैसे आप यहाँ पे आप कैसे दर्शन कर ऑनलाइन मिल गए? ऑनलाइन फुल हो चुके थे तो बता रहे यहाँ पे VIP पास रखना, फिर तो ये सर्टिफिकेट और आधार कार्ड बताइए। सर्टिफिकेट है। क्या मंदिर समिति ने क्या बताया, क्या क्या करना है अभी आप? यहाँ पे मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी बना के रखनी है और आपके जो वैक्सीन के टीके लगे हैं उसके प्रमाण पत्र लेने हैं, आधार कार्ड चाहिए। कितना उत्साह था आपको इसको लेकर कि मंदिर शुरू हो रहा है? कब से वेट कर रहे थे? कितना काफी दिन से वेट। क्या नाम है? अभिषेक शाही। अच्छा, महाकाल के दर्शन करने को लेकर आप? बहुत इनके लिए आई थी। कहाँ से आए? कनाडा से। आपको गाइडलाइन पता है क्या क्या बोला है मंदिर समिति ने आपको क्या क्या करना है? जी एक तो ये सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, एक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो नहीं है तो 48 आवर्स का आपको चाहिए। आप अंदर बैग थैला वगैरह नहीं लेके जा सकते। क्या लेके आए अभी आप? मैं सिर्फ लाई हूँ, मेरे पेपर लाई और मेरा मोबाइल लाई हूँ। कनाडा से यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, कितना उत्साह था इस आज के दिन को लेकर, क्योंकि 80 दिन से बंद है ये मंदिर? नहीं, मुझे लगा था 15 तारीख को खुलेगा जी, तो मैं यहाँ पे 10 तारीख को आ गई थी। 10 जून से मैं यहाँ पे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।